Hello, am I audible? No. यस सर। ओके। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, तो आज हमारी जो क्लास है वो बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास है। बायोस्टैटिस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन तो पूछ नहीं जाते, तो यू कैन एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट ओनली। और ज्यादा इस पे फोकस मत करना, रेदर देन आप अच्छे जो हाई लेवल हाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स है उस पर ज्यादा फोकस करना। जस्ट रिवाइज दिस सब्जेक्ट 4 to 5 times, इट विल लाइक lead you to score 4 to 8 marks. अंडरस्टैंड? तो वैसे स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? देखो, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ फिगर्स, इज अ स्टडी ऑफ टेक्निक। या तो ये फिगर्स की स्टडी है या ये टेक्निक्स की स्टडी है। और इसके अंदर क्या करते हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के ना मेथड्स होते हैं। जैसे डाटा कलेक्शन क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसको कैसे समराइज किया गया है, उसको जो हमारे पास डाटा आ गया है उस डाटा को, उस डाटा में से आपको इंटरफेरेंस करके या इन्फेरेंस करके आपको क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो वो उन सब चीजों की जो भी स्टडी होती है ना उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। जैसे कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। देखो हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है हमारी अजम्पशन। ठीक है। अब अजम्पशन क्या होती है कि मतलब मैंने अजम्पशन किया कि कल तुम्हारी 3 क्लास होगी। ठीक है। अगर कल तुम्हारी 3 क्लास हुई तो मेरी हाइपोथेसिस क्या हुई? करेक्ट हो गई। ठीक है। अगर तुम्हारी 3 क्लासेस अगर नहीं हुई तो मेरी हाइपोथेसिस क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो इसको बोलते हैं हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब कि अजम्पशन करना, वो अजम्पशन ठीक है या गलत है वो हमें बाद में पता चलता है। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप की स्टडी को बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली स्टडी अबाउट नंबर्स, डाटा, हाउ मेनी टाइप ऑफ डाटा, हाँ उन डाटा को कैसे समराइज करना है, कैसे कि कितने टाइप के टेस्ट हैं अवेलेबल हैं, तो इनकी स्टडी को बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कौन है हमारा? फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है हमारा जॉन जॉन ग्रांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको आपने हमेशा याद रखना है, फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जॉन ग्राम। नोट डाउन कर लिया आपने? बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन समझ में आई? रिप्लाई दे दो जल्दी जल्दी यस सर। सभी को। यस सर। यस ओके। सर। और एक स्टार मार्क क्वेश्चन भी मिला हमें, फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कौन है? जॉन ग्राम। ठीक है। तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं हमें, है ना? अब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। यानी कि हमें हेल्थ से, देखो इसमें जो दिया हुआ है ये हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, मतलब हेल्थ से रिलेटेड स्टैट्स पढ़ना है हमें। ठीक है। मतलब कि हेल्थ किसकी होगी? लोगों की, ह्यूमंस की हेल्थ है ना। ह्यूमंस की हेल्थ को लेके ही हम ज्यादा कंसर्न होंगे। तो ह्यूमन की हेल्थ क्या होगी? पॉपुलेशन। तो हम इसमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के सैंपल साइज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वो हम धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट अ ग्रुप फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन। इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब क्या बताना चाह रहा है इस डेफिनेशन से? इस डेफिनेशन से ये बताना चाह रहा है कि जो पॉपुलेशन है, देखो हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर हम किसी नई ड्रग का टेस्ट 140 करोड़ पॉपुलेशन पे करना चाहें, वो तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें से एक सैंपल को ना हम ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब कि 140 करोड़ में से हमने सपोज 2000 लोग ले लिए, 3000 लोग ले लिए। ठीक है। अब 2000 3000 लोग पे क्या हम क्या करेंगे? अपनी ड्रग को टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो वो लिविंग बींग भी हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग बींग भी हो सकते हैं। ठीक है। अब पॉपुलेशन समझ में आई आपको? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट। अंडरस्टैंड? अब सैंपल क्या है? सैंपल जो मैं अभी बता रहा था ना आपको, कि हमने क्या किया, मतलब 140 करोड़ पॉपुलेशन थी, उसमें से समझो हाइपरटेंशन है सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ लोगों को। अब 40 करोड़ लोगों पे तो हम हाइपरटेंशन की ड्रग टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 4000 लोगों पे टेस्ट करेंगे। तो हम ये जो 4000 लोग क्या है, ये 4000 लोग सैंपल है। ये सैंपल क्या कर रहे हैं? ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड?
उसमें मतलब मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, मतलब हर कैरेक्टरिस्टिक्स के पेशेंट होंगे, हर कैरेक्टरिस्टिक्स के हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे, जो क्या करेंगे, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? दोबारा बताऊं कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस और होता क्या है, वो समझ में आया आपको? रिप्लाई दे दो। नहीं आया तो मैं दोबारा Yes, बता sir. दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है दोनों डेफिनेशन में तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। सर एक बार सैंपल को रिपीट कर दीजिए। देखो, सैंपल क्या है, एक सेकंड। देखो, देखो, ये हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन थी, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, ये समझ लो किसकी पॉपुलेशन है, हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन है, हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन। ठीक है, बीपी वाली पॉपुलेशन है ये। ठीक है, अब हम ये समझो इतनी सारी पॉपुलेशन है, हम समझो ये 40 करोड़ पॉपुलेशन है। अब इस 40 करोड़ पॉपुलेशन पे तो हम हमारी ड्रग को टेस्ट नहीं कर सकते ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा मैन पावर लगेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे, सपोज ये। ठीक है, ये सैंपल क्या करेगा, ये सैंपल इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आर यू गेटिंग मी? अब समझ में आया खुशबू? यस सर। हाँ, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेना, उस पार्ट को हम बोल रहे हैं सैंपल। ठीक है, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो वो होता है हमारा सैंपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, देखो, अब हम सैंपल का क्या निकालते हैं, हम सैंपल का मीन निकालते हैं। मीन क्या होती है, ये वैल्यूज होती है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोपोर्शन। बस अभी याद रखो कि देखो, अगर मीन है और उसकी पॉपुलेशन को दिखाना है तो हम किससे दिखाएंगे, म्यू से। ठीक है, पॉपुलेशन को दिखाएंगे म्यू से। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं हम, उसके अंदर पॉपुलेशन चाहिए तो उसको निकालेंगे हम सिग्मा से। या फिर और जो हम सैंपल निकालेंगे वो एस एस से। ये बस रिप्रेजेंटेशन है कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसको आप याद रखना है कि प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल को भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ समझने का नहीं है, जस्ट आपको मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया हुआ है। ठीक है, फिर अब देखो सैंपल साइज होता क्या है। It is an extent to which sample population represent the general population. सेम डेफिनेशन है, क्या डिफरेंस है? देखो, सैंपल क्या था, सैंपल एक पॉपुलेशन का सबसेट था। ठीक है, देखो, ये क्या था, ये एक सबसेट है, एक ये सबसेट है, फिर एक ये सबसेट है हमारा, फिर एक ये सबसेट है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सबसेट है हमारे। बट हमें अब क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सैंपल चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, मतलब छोटे लोगों को भी, बड़े लोगों को भी, मोटे लोगों को भी, किसी को बीपी के साथ शुगर की बीमारी है उनको भी, किसी कोई कोई कैल्शियम की दवाई भी ले रहा होगा हाइपरटेंशन के साथ। तो जो इन सबको रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगी, हमारा सैंपल साइज। समझे? आर यू गेटिंग मी? What is the absolute meaning is subset? सॉरी, कैन यू रिपीट? স্যার আমি জিজ্ঞাসা করছি যে মানে অ্যাকচুয়ালি সাবসেট মানেটা কি? Sorry, Sati, can you speak in English or Hindi because I don't know how to speak Bengali. স্যার অ্যাকচুয়ালি সাবসেট মিনিং ओके, देखो, सबसेट क्या है, सबसेट जस्ट एक पार्ट है। ठीक है, देखो जैसे समझो एक ये सर्कल है, इसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी, इसमें आप ना कहीं से भी एक सर्कल उठा लो अंदर से।
अब पोल्यूट आ गया सपोज, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास सारे टाइप की पॉपुलेशन आ जाएगी? नहीं ना, कि मतलब सॉरी, इसके अंदर हो सकता है छोटे जो जो आज लोग हैं वो, और हो सकता है कि इसके अंदर वो लोग ना है जो थोड़े सेटल हो, ठीक है, जो ऐसे हो सकते हैं कि इसके अंदर वो लोग ना है जो डायबिटीज की ड्रग ले, ठीक है, ये हो गया हमारा सबसेट, मतलब सबसेट के अंदर कैसी पॉपुलेशन आ सकती है, ठीक है, लेकिन जो हम सैंपल लेंगे ना, इस सैंपल को हम इस तरीके से लेंगे, मतलब एक क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे सैंपल साइज का, कि उसके अंदर हमारे पास सारी पॉपुलेशन है, मतलब हाइपरटेंशन पेशेंट भी आ जाए, उसके अंदर हाइपरटेंशन विद बीपी के पेशेंट भी आ जाए, हाइपरटेंशन विद फीमेल भी आ जाए, हाइपरटेंशन विद मेल भी आ जाए, समझ रहे हो? कि हमने क्या किया, सैंपल साइज के अंदर एक ऐसा क्राइटेरिया डिफाइन किया जिससे क्या होगा कि सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, कि मतलब अगर मैं हाइपरटेंशन की टेस्ट कर रहा हूँ सैंपल साइज में, तो वो जब आपकी तरफ से आए तो वो सब लोगों के लिए यूज होगा, लेकिन सबसेट क्या है, सबसेट हो सकता है सिर्फ अपने मेल में लेंगे, सिर्फ अपने फीमेल में, आर यू गेटिंग? साथ ही आपका डाउट Yes, क्लियर sir. हुआ? I can understand. साथ ही आपका डाउट क्लियर हुआ? Yes, sir. आगे आगे चलिए, तो अब देखो सैंपल साइज क्या है, ये क्या है, इट इज एन एक्सटेंड टू विच, जो हमारी सैंपल पॉपुलेशन है, सैंपल पॉपुलेशन जो है, जो हमारी मतलब कि जो हमने सिर्फ 4000 पॉपुलेशन देखी, वो क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे जनरल पॉपुलेशन, मतलब 40 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट, आर यू गेटिंग? कि जो हमने 4000 पॉपुलेशन देखी, वो हमारे रिप्रेजेंट करे जनरल पॉपुलेशन को, जो हमने एग्जांपल दिया था 40 करोड़, तो हम सिर्फ 4 करोड़ लोगों पर ड्रग टेस्ट करें और वो 40 करोड़ लोग यूज कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मतलब जो फैटी पीपल है उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया ड्रग टेस्टिंग में, तो क्या होगा, 40 करोड़ लोगों में 30 करोड़ पॉपुलेशन पे, तो हमें पता नहीं क्या साइड इफेक्ट देगी या नहीं देगी, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते, वो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं, समझे? और सैंपलिंग देखो, जब हम सैंपल ले रहे हैं, इस सैंपल को लेने की अलग अलग टेक्निक होती है, इससे क्या हो कि वो जनरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, तो बस इसके नाम नहीं कर दिया, तो एक होता है सिंपल रैंडमाइजेशन सैंपलिंग, एक होता है सिस्टम रैंडमाइजेशन सैंपलिंग, एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, एक होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, एक होता है क्लस्टर सैंपलिंग, एक होता है मल्टी फेज सैंपलिंग, मतलब एग्जांपल क्या है, देखो सिंपल रैंडमाइजेशन सैंपलिंग क्या हो रहा था, देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ, जो हमारी सिंपल रैंडमाइजेशन टेक्निक है, जैसे हमारी ये इक्वेशन है, देखो ये हमारी पॉपुलेशन है, इसमें क्या करेंगे हम, रैंडम चूज करेंगे, मान लो कि रैंडम हमने कोई भी एक लॉटरी निकाली, समझ लो, या फिर लॉटरी नहीं निकाली तो हमने क्या किया कि हम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक डाइस लेंगे, डाइस को रोल करेंगे, ठीक है, अगर हम उसमें हम हमें पता होगा कि डाइस को हमने रोल किया, अगर 6 आया तो हम बी को पिक करें, ठीक है, अगर 4 आया तो सी को पिक करें, अगर 1 आया तो हम डी को पिक करें, तो ये क्या होगा, ये एक रैंडमाइजेशन, रैंडमली हम पीपल को उठाएंगे, इससे क्या होगा कि हम मतलब हम किसी के मतलब किसी भी पॉपुलेशन के जो हो गई उसके प्रति बायस, मतलब उसके प्रति अगर बायस होंगे तो बाय रिजल्ट गलत आ सकते हैं, रिजल्ट है अनगेटिंग, क्योंकि इस हम रैंडमाइजेशन क्यों कर रहे हैं, हम रैंडमाइजेशन इसलिए भी कर रहे हैं ताकि कोई बायस ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपना सैंपल साइज करेंगे, तो एक नंबर आ जाएगा सबको, 40 को 40 पॉपुलेशन ले लिया, 40 पीपल ले लेते तो 40 पीपल ऐसा रैंडमली ले इस पॉपुलेशन से। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक मान लो क्लस्टर हो सकता है, कि क्लस्टर टेक्निक में क्या होगा, क्लस्टर टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर बना दें, अगर एक क्लस्टर बनाएंगे तो डेली का, एक क्लस्टर बनाएंगे तो ठीक है, एक एक क्लस्टर बनाएंगे हम एडल्ट पॉपुलेशन का, एक एक बनाएंगे हम प्रेग्नेंट पीपल, ठीक है, अब उसमें से रैंडम करके
उसमें से रैंडमाइजेशन होता है कि अगर समझो आप डाइस पे कोई भी हो सकता है, जो डाइस चाहिए हो कोई और तरीका भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। जिसमें एक एग्जांपल दिला रहा हूँ, अगर डाइस पे 6 आया तो हम पे डाइस कैलकुलेशन लेंगे, डाइस पे 1 आया तो हम बिल कैलकुलेशन लेंगे। आर यू गेटिंग मी कि कैसे सैंपल साइज डिजाइन होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, कौन सी टेक्निक होती है? सिंपल रैंडमाइजेशन टेक्निक, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। जैसे क्लस्टर सैंपलिंग का मैंने एग्जांपल बताया आपको कैसे होता है, सिंपल रैंडमाइजेशन सैंपलिंग का एग्जांपल बताया कैसे होता है, मल्टी फेज सैंपलिंग होती है। ये नोट डाउन कर लिया? फिर उसके बाद देखो डाटा। डाटा होता है, देखो डाटा इज द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। क्योंकि डाटा क्या है? डाटा एक वैल्यू। डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा मतलब 50 फीमेल भी हो सकता है या फिर 10 फीमेल, ये हमारा डाटा है, ठीक है? ये डाटा और वैल्यू दैट कैरेक्टराइज डिस्क्राइब समथिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि ये एक सैंपल के साइज को, मतलब सैंपल का जो हमने सपोज 50 मैल ली, हमने 50 मैल में क्या किया, हमने उनका ब्लड टेस्ट किया, ठीक है? ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है हमने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज करके एक जगह रखी। तो वो क्या हुआ, वो एक डाटा है। मतलब कि वो इंडिविजुअल का भी हो सकता है, वो एक ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है? वो क्या करें, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है? और फैक्ट चेक करें कि अगर सपोज, अगर मान लो बीपी चेक करा हम 50 मिलीज का, उसका 50 मिलीज का अगर बीपी 120 से ज्यादा है या 150 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन का जो बीपी है वो क्या है, 150 से ज्यादा है, एवरेज जो है 150 से ज्यादा, तो वो क्या है, हमारे डाटा है, ठीक है? तो वही है, वो डाटा कलेक्ट करके टुगेदर एक रेफरेंस ले लेंगे कि सपोज जो इंडियन पॉपुलेशन है, बीपी है वो 160 से 180 के बीच में रहता है। तो ये क्या है कि एक ये रेफरेंस पता चल गया कि हमने क्या एनालिसिस किया, ठीक है? तो डाटा क्या है, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे जो भी हमें रिजल्ट मिला तो उसको हम डाटा बोलते हैं। Are you getting the data clear? Data will clear for data clear. Yes, sir. Yes, sir. भाषा साथ ही आपको Yes, sir. अभी तो अब सोर्स ऑफ डाटा क्या क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ डाटा हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट करेगा हम लैब, जैसे कोई बायोकेमिस्ट्री का या फार्माकोलॉजी का, मतलब वही कि हमने क्या किया, जैसे एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारी मेल पॉपुलेशन है उसमें जनरल जो हमारा शुगर लेवल है वो कितना रहता है, या मेल जो पॉपुलेशन है उनकी जनरल हाइट कितनी रहती है, ठीक है? तो हमने उनका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा डाटा कलेक्ट हुआ, उसका हमने एक एवरेज निकाला, तो पता चला कि जो एवरेज हाइट है इंडियन मेल की वो कितनी है, 5.5, 5.6, 5.7 कुछ भी हो सकती है। तो वो हमारा क्या था, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम सर्वे से, ठीक है? अब हमें पता चलता है कि हम जब भी हमारा जैसे पॉपुलेशन जो काउंटिंग होती है जिसको हम जनगणना बोलते हैं ना, तो वो कैसे होती है, उस सर्वे के थ्रू होती है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है कैसे पता चला, ठीक है? उसके अंदर कितने परसेंट फीमेल है, कितने परसेंट मेल है, वो कैसे पता चलता है, वो हमें सर्विस के थ्रू पता चलता है। वो हमें सर्विस के थ्रू पता चला कि हमने अलग अलग सर्वे करे, पता लगा कितने बच्चे हैं, कितने बड़े लोग हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, है ना? तो उससे क्या हुआ, उससे हमें डाटा कलेक्ट हुआ, उस डाटा को हमने एनालाइज किया, इन्फ्रेंस किया, कोई रिजल्ट निकाला, उसमें पता चला कि वो 40% मेल है, 30% फीमेल है, 20% किड्स है। तो वो क्या है, वो एक रिजल्ट है, सोर्स होता है, ठीक है? अब स्टैटिस्टिकल डाटा को टाइप करते हैं, ठीक है? स्टैटिस्टिकल डाटा होता कौन सा है? Data that are collected maybe for profiling of prospective study at local, state, national and international। वही है कि मतलब हमने स्टैटिस्टिकल डाटा वही होता है जो हमने डाटा कलेक्ट किया किसी भी पॉपुलेशन पे, किसी भी लेवल पे। ये हो सकता है हमने एक सिटी लेवल पे किया, और ये हो सकता है हमने एक एरिया लेवल पे किया, हो सकता है हमने एक सेक्टर के लेवल पे किया, हो सकता है ये हमने सिर्फ फीमेल पे किया। तो वो जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्पज को
calculate करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए फॉर हेल्थ, ओनली हेल्थ इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल पार्ट। ठीक है, अभी दो टाइप होता है, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है कि मतलब नंबर्स। ठीक है, क्वांट क्वांट मतलब नंबर्स कि कितने नंबर है, कि हमारा सपोज आंसर आया कि 50% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन, तो ये हुआ आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, अगर हम ये बोले, देखो अगर एक 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 एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मेल है। ठीक है, ये तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। मैं बोलता हूँ सम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर मेल, ये होगा क्वालिटेटिव डाटा, कि मैंने मतलब एक नंबर नहीं बताया, मैंने जस्ट एक नॉर्मल चीज बताई कि सम ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, लाइक सम ऑफ मेल्स, सम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर मेल। आर यू गेटिंग मी कि क्या डिफरेंस होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा में? समझ में आया आपको? अनु, कीर्ता, अर्जू, साथी, खुशबू, समझ में आया? साथी, गिरी, Yes, सबको sir. आ गया? Yes, sir. Yes. ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर। ठीक है, अब जो हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, मतलब जिसको हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक को, मतलब कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए या कोई भी मतलब आंसर तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या क्या होती है? एक तो होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरी होती है मेजर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, देखो देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीज निकालते हैं। एक तो हम मीन निकालते हैं, एक मीडियन निकालते हैं, एक मोड निकालते हैं। ठीक है, मीन क्या होता है? मीन होता है, मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब मीन कैसे निकाला? सपोज एक पॉपुलेशन थी। ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास 500 मेल्स थे। ठीक है, 500 मेल्स। अब इन 500 मेल्स में मैंने बोला कि इन 500 मेल्स में से जो हैं, सपोज 100 मेल जो है, जो 100 मेल है वो है, उनकी हाइट है 5.5 देखो मैंने बोला जो 100 मेल्स हैं उनकी जो हाइट है वो है 5.2 फीट। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इसके अंदर से ही जो 50 मेल्स हैं उनकी जो हाइट है वो है 5.4। फिर मैंने बोला जो 150 मेल्स हैं उनकी जो हाइट है वो है 5.6, इसी ये 5.4। ठीक है, फिर जो 100 मेल्स हैं उनकी हाइट है 5.8। ठीक है, फिर बचे जो 40 मेल्स हैं उसकी हाइट है 6.0। फिर बच गए 60 मेल्स, उनकी हाइट है हमारे पास 6.2। ठीक है, अब यहीं पे हम में जो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसमें एवरेज क्या हुआ हमारा। ठीक है, देखो हम देखो अब हम ये जो मेल्स थे हमारे पास, इनका एवरेज क्या होगा? देखो 100 + 50 + 150, इसको प्लस करते जाएंगे हम। ठीक है, तो एक देखो मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, सॉरी।
देखो अगर इसको डिलीट करते हैं, हमें निकालना है मीन ऑफ 2,5,8,3,6। हमें इसका मीन निकालना है, ठीक है। हम इसका मीन कैसे निकालेंगे? इसका मीन निकालेंगे हम इनको प्लस करेंगे सबको, ठीक है। जितने भी है इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करके क्या आएगा? 2 + 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24। तो इसको 7 कर लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया टोटल जो अमाउंट आया वो कितना आया? 25, ठीक है। तो 25। हाँ 25 आया हमारे पास। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 5, ठीक है। तो इसको 5। हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। तो ये 5 क्या है हमारा? ये 5 आ गया मीन। तो मीन क्या होता है? अब ये एवरेज वैल्यू हो गई कि जो मान लो पूरी क्लास थी, क्लास में 5 लोग थे, 5 लोग में से 10 का टेस्ट हुआ, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है। 10 नंबर में से एक एक बच्चे के नंबर आए 2, एक बच्चे के नंबर आए 5, एक बच्चे के नंबर आए 3, एक बच्चे के नंबर आए 8 और एक बच्चे के नंबर आए 7, ठीक है। तो ये तो उनके इंडिविजुअल नंबर है। पर हम बोलेंगे कि क्लास के एवरेज नंबर कितने आए। जो तो एवरेज नंबर कितने हैं कि हर बच्चे के 5 नंबर आए हैं। एवरेज नंबर ये होता है कि एवरेज 5 निकला। अब हो सकता है इसमें एवरेज नंबर 7 भी निकल आता, 8 भी निकल आता है ना। तो वो डिपेंड करता है नंबर्स पे। तो मीन कैसे निकालते हैं ये पता चला आपको? कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसको ऐड करेंगे और जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? Yes, sir. बाकी सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये तो हो गया हमारा मीन। इसके आगे हम लिख देते हैं मीन। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं अब देखो हमने कर लिया, मीन कर लिया। अब हम मीन की डेफिनेशन पे दोबारा जाते हैं। मीन क्या है? एवरेज ऑफ द गिवन नंबर इज कैलकुलेटेड। देखो मीन को ना हम एवरेज बोलते हैं। मीन का जो दूसरा नाम है वो एवरेज है, ठीक है। एवरेज को कैसे निकालते हैं कि जो सम है, जो टोटल सम है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ गिवन गिवन टोटल नंबर, ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि एवरेज वैल्यू पता चल जाती है हमें कि सपोज कि मतलब इंडिया के अंदर एक एवरेज हाइट कितनी है? वो 5.8 है या 5.7 है या 5.6 है। वो कैसे पता चली? कि हमने डिफरेंट डिफरेंट मेल्स की हाइट ली, ठीक है, उनको टोटल किया और टोटल नंबर ऑफ मेल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चला? हम एवरेज हाइट पता चल गई, ठीक है। अब अब ये करना तो बहुत मुश्किल है कि हम 140 करोड़ पॉपुलेशन की हाइट लें, फिर उसको हम कैलकुलेट करें, डिवाइड करें। तो हमने क्या किया? हमने 140 करोड़ में से क्या किया? हमने सपोज 1000 मैन ले लिए, 1000 मैन ले लिए फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उनकी हाइट मेजर करी, ठीक है। उनकी हाइट मेजर करने के बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया 1000 से, तो एक एवरेज हाइट आ गई। तो वो क्या हुआ? एक मतलब एक हमें पता चलेगा कि हाँ इंडिया की एवरेज हाइट इतनी होती है। तो हमने क्या किया? हमने एक सैंपल साइज लिया 1000 का, उससे डाटा कलेक्ट किया और उससे हमने मीन निकाला, तो हमें एवरेज हाइट पता चला, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो मिडल वैल्यू होती है, बिल्कुल मिडल वैल्यू। किसी भी डाटा की मिडल वैल्यू को बोलते हैं हम मीडियन, ठीक है। अब सपोज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 4 इधर से देखो। अब ये मैं स्पेस डाल देता हूँ एक बार यहाँ पे ना, देखो देखो। अब ये क्या है यहाँ पे? देखो वैसे तो हमारे पास 9 नंबर है, 9 नंबर है हमारे पास। 4 नंबर एक तरफ हो गए, 4 नंबर एक तरफ हो गए। ये जो बचा ना हमारा 7, ये हमारा मिडल है दोनों तरफ से, है ना। ये हमारा मिडल है, तो ये हो गया हमारा मीडियन। तो इसमें मीडियन कौन सा हुआ हमारा? बताना एक बार, मीडियन कौन सा हुआ हमारा? 7। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन हो गया 7 इसमें, ठीक है। अब जो मोड होता है ना, मोड,
अब अगर अगर ये तो ठीक है, ये समझ में आया हमें, लेकिन अगर मैं एक और नंबर ऐड कर दूं, चलो सपोज हमने 9 कर दिया है, ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इसका मीडियन? कोई बताएगा मुझे? इसका पेंटिंग काम नहीं कर रहा। पता नहीं, उन्हीं से बात कर ले, कॉलर से, कॉलर से बात की। हेलो। जो ये है, अब ये हमारे पास 10 नंबर हो गए। कोई बता सकता है कि हम इस 10 नंबर का मीडियन कैसे काउंट करेंगे अब? एनीवन, कोई भी ट्राई करना चाहे? अब इसके अंदर क्या करेंगे हम? इसके अंदर करेंगे हम 5 नंबर तो इधर से ले लेंगे, 5 नंबर इधर से ले लेंगे, ठीक है। देखो, ये जो बी जो मिडल टू है ना, मिडल टू को हम इकट्ठा ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम? इसके अंदर क्या करेंगे हम? जो मिडल टू है ना, 7 + 2 करेंगे, ठीक है। 7 + 2 क्या हुआ? 9, ठीक है। 9 हो गया। अब हम 9 को क्या करेंगे? अब 7 और 2 दो नंबर है ना हमारे पास, कि ये मिडल जो दो नंबर लिए हैं उसको क्या करेंगे? 9/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5। तो इसमें जो हमारा मीडियन होगा, वो मीडियन क्या होगा? 4.5, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ मैं एक बार गेट बंद कर दूं। हेलो। अब आपको समझ में आया कि अगर इवन नंबर होगा तो उसका मीडियन कैसे निकालना है, और ओड नंबर होगा तो उसका मीडियन कैसे निकालना है? समझ में आया आपको? यस सर। उर्भाषा, साथी, खुशबू। Yes, sir. सर मीन समझ में नहीं आता तो फिर से एक बार रिपीट किए ना। मीन मीन बताना है मुझे, मीन रिपीट करना है। यस सर। देखो, मीन में कुछ नहीं करना हमें। देखो, हमने सपोज हमने इसका मीन निकालेंगे, ठीक है। 1। सर वो जो नंबर है ना वो रैंडमली लिया था ना। हाँ, वो कोई भी नंबर ले लो आप, जो नंबर आप लोगे वो बोलो, आप अपने तरफ से नंबर बोलो। वही समझ में नहीं आता जो वो कहाँ पर आती है। वो डाटा आपको गिवन होगा, जो जिसका मीन निकालना है ना, उसका डाटा आपको गिवन होगा। वो कोई भी, मतलब अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज 7, सपोज 5, सपोज 6, सपोज 4, सपोज 9, मतलब कुछ भी। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं। समझ आया आपको? अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल क्या होगा? 9 और 4 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 24 और 7 31। तो इसका जो टोटल हुआ वो 31 हुआ, ठीक है। अब हम 31 को 5 से डिवाइड करेंगे। 31 को 5 से डिवाइड क्यों करेंगे हम? क्योंकि नंबर, देखो नंबर कितने हैं? 5। एक, दो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना, वो क्या होगा? वो हमारा होगा मीन, ओके ठीक सर। है। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बिल्कुल मिडल वन। ये 6 है हमारा मिडल, दोनों दोनों तरफ से मिडल, ये हमारा होता है मीडियन, ठीक है। मीन समझ में आया, मीडियन समझ में आया। अब मीडियन में वो इवन नंबर भी हो सकते हैं और ओड नंबर भी हो सकते हैं, है ना। अब ओड नंबर है तो समझ में आता है हमारा मिडिल वन जो है वो 6 है, ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर हुए, सपोज ये इवन नंबर हो, अब इसका कैसे निकालेंगे मीडियन? इसका मीडियन हम निकालेंगे, हम मिडल टू को उठा लें, ठीक है। हम मिडल टू को उठाएंगे, 6 + 4। हम मिडल टू को उठाएंगे, इसको ऐड करेंगे। अब हमने मिडल में से दो उठाए हैं, तो दो से डिवाइड कर देंगे, तो 10/2 क्या हुआ? 5। तो ये हो गया हमारा मीडियन, ठीक है। ये हमारा मीडियन हुआ इसका, 6 डिजिट का। अब समझ में आया साथी आपको? हाँ ओके सर। हाँ। तो अब हमारा बचा इसको, अब हमारा इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? जो मीडियन होता है वो बेटर इंडिकेटर होता है सेंटर वैल्यू का, मतलब कि हम, देखो अब इसमें क्या पता चलता है?
इसमें टेस्ट स्कोर भी है। इस टेस्ट स्कोर में भी 5 नंबर आ रहे हैं, है ना, कि 5 लोगों के टेस्ट आए तो 5 नंबर आ रहे हैं। अब सपोज जिसके 2 नंबर आए थे, जिसके 2 नंबर आए थे उसका तो क्या होगा, उसका तो एवरेज बढ़ गया, है ना, तो इससे हमें करेक्ट रिजल्ट पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन मीडियन से हमें पता चलता है कि मीडियन क्या था, 8, है ना, तो मीडियन 8 था, तो हमें पता चला कि 8 मीडियन था, तो करेक्ट जो हमारा है कि 8 नंबर। अब समझ में आया कि क्यों वो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मोड क्या होता है, मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। समझो कि ये हमारा जो है, ये हमारा जो डाटा सेट है, ठीक है। इस डाटा सेट में क्या हो रहा है, इस डाटा सेट के अंदर जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो देखो, जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है। फिर जो 5 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, जो 8 है वो 2 टाइम्स आ रहा है। जो जितनी बार आ रहा है ना, मतलब एक डिजिट जितनी ज्यादा बार आएगी वो हमारा मोड। इसके अंदर हमारा मोड क्या है, हमारा इसके अंदर मोड 2 है, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आया, ठीक है। समझ में आया मीन मीडियन मोड में क्या डिफरेंस होता है, समझ में आया आपको। Yes, sir. बाकी सबको साथी पूर्वाशा, Yes, sir. साथी गिरी आपको आया। Yes, sir. ओके, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चले। देखो, हमने पढ़ लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंटर से कितनी टेंडेंसी है उसको मेजर कर रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। अब हम करेंगे मेजर ऑफ वेरिएशन, की वेरिएशन कितनी होती है। देखो, मेजर ऑफ वेरिएशन समझने के लिए ना, मतलब मेजर ऑफ जो वेरिएशन है ना, उसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि बैचलर्स लेवल पे समझने के लिए। तो आप अगर मास्टर्स से पीएचडी में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। बट बस अभी नाम समझ लो कि मेजर ऑफ वेरिएशन क्या होती है, मेजर ऑफ वेरिएशन को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। मेजर ऑफ वेरिएशन इज हेल्प टू फाइंड आउट हाउ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर डिस्पर्स्ड अराउंड द मीन ऑफ लार्ज सीरीज। कि समझो कि एक ये लार्ज सीरीज थी, बहुत बड़ी। देखो, एक ये लार्ज सीरीज थी, इसमें जो हमारा मीन निकला वो तो ये निकल गया, ठीक है। अब हो सकता है कि ये हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है ना, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कि 90% पॉपुलेशन तो हमारी इस एरिया में ही लाई करे, ठीक है। 90% पॉपुलेशन इस एरिया में लाई करेगी। बट जो 10% पॉपुलेशन है वो यहाँ पे भी लाई कर सकती है, यहाँ पे भी लाई कर सकती है, कोई कोई पॉपुलेशन तो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, जैसे यहाँ पे समझ लो, ठीक है। कोई कोई पॉपुलेशन यहाँ पे भी लाई कर सकता है। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन, इनके बारे में जो हमारी एनालिसिस है करने के लिए हम वेरिएशन यूज करते हैं, जो होती है मेजर ऑफ वेरिएशन, की कितनी वेरिएशन आ रही है हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन से। सपोज कि मैंने 1000 जो मेल लिए हैं, जो 1000 जो मैंने मेल लिए हैं, उसकी हाइट आ रही है, एवरेज हाइट 5.5 और 5.6, ठीक है। अब जो मतलब समझो कि 950 जो मेल्स होंगे ना, उसकी जो जो हाइट होगी ना वो 5.6 के आसपास ही होगी, 5.8 हो जाएगी, 5.4 हो जाएगी। बट उसमें हो सकता है कि एक मेल ऐसा हो जिसकी हाइट 6.4 हो, है ना। तो उसको कैसे मेजर करेंगे हम, तो वो मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन, ठीक है। उसके अंदर कौन सा यूज करते हैं, कि अगर किसी इंडिविजुअल वेरिएशन के बारे में कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, रेंज यूज करते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं, ठीक है। ये तो है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। लेकिन अब सैंपल जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन हो सकती है, कितनी भी, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बस हमें इतना ही समझना है कि क्यों यूज करते हैं, और इंडिविजुअल के लिए क्या यूज करते हैं, और लाइक सैंपल के लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो बस इसको याद कर लेना कि किसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके अंदर मतलब ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ये वाली स्लाइड। रिप्लाई दे दो। है तो Yes, sir. तो टेस्ट ऑफ, अब देखो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। एक टेस्ट होता है जो होता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट यूज करते हैं हम सैंपल का मतलब एनालिसिस करने के लिए। जेड टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर
that is used to test an alternative hypothesis against null hypothesis। मतलब कि मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को लेंगे कि मैंने एक हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक अजम्पशन है, ठीक है। मैंने एक अजम्पशन किया कि कल तुम्हारी 3 क्लास होगी, ठीक है। अगर वो जो मैंने अजम्पशन किया है उसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जो मैंने अजम्पशन किया है उसको बोलते हैं हम नल हाइपोथेसिस, कि कल तुम्हारी 3 क्लास होगी, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो क्या होगा कि कल तुम्हारी 3 क्लास नहीं होंगी। समझ रहे हो? कल तुम्हारी 3 क्लास होंगी, ये है नल हाइपोथेसिस। और जो इसके अलावा जो भी होगा कि 4 होगी तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, 2 हुई तो वो भी वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम जेड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये एक टेस्ट होता है। अब ये इसको क्यों यूज करते हैं? यूज टू डिटरमाइन वेदर टू सैंपल मीन आर डिफरेंस इन वेरिएंस आर नोन। मतलब कि जो 2 सैंपल है, सपोज मेल और फीमेल है, वो उसके अंदर कितना डिफरेंस है, उनकी हाइट के अंदर कितना डिफरेंस है, इन इसको मेजर करने के लिए जेड टेस्ट यूज करते हैं हम स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है। जेड टेस्ट तभी यूज करते हैं जब सैंपल साइज जो होता है वो 30 से बड़ा होता है या 30 के बराबर हो, मतलब मोर देन इक्वल टू 30 होगा, तभी हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, जो ये है ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। जेड टेस्ट कब यूज किया जाता है? जब मोर देन इक्वल टू 30 सैंपल साइज होता है, ठीक है। अब वन टेल जेड टेस्ट होता है और टू टेल जेड टेस्ट होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि वन टेल टेस्ट क्या होता है। सपोज ये हमारी पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन का ग्राफ बना, ठीक है। वन टेल में क्या होगा? वन टेल में बस जो हमारी पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो इस एरिया में लाई करेगा, ठीक है। लेकिन टू टेल में क्या होगा? टू टेल में दोनों तरफ लाई करेगा। बस ये डिफरेंस होता है वन टेल और टू टेल। देखो, वन टेल जेड टेस्ट फॉल्स इन आइदर वन साइड ऑफ मीन और इन वन डायरेक्शन। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आता है, सपोज इसमें आ गया या फिर इसमें आ गया। लेकिन टू टेल क्या है? टू टेल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों आते हैं, मतलब कि हाईएस्ट भी आ रहे हैं और लोवेस्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वन टेल है उसमें या तो सिर्फ हाईएस्ट आएगा या सिर्फ लोवेस्ट आएगा, ठीक है। तो जेड टेस्ट समझ में आया आपको? जेड टेस्ट समझ में आया? यस सर। इसके बाद होता है हमारा टी टेस्ट। अब टी टेस्ट जो होता है उसका जो दूसरा नाम होता है या उसको किस और नाम से जानते हैं, उसका सिनोनिम क्या होता है, वो होता है हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको टी टेस्ट की मतलब टी टेस्ट की जगह स्टूडेंट टी टेस्ट दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम चीज है, ठीक है। अब टी टेस्ट कब अप्लाई होता है? जब सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। सॉरी, लेस देन आएगा सिर्फ जब लेस देन 30 होता है, ठीक है। ये एक हमारा, अरे ठीक है, जब हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 होता है तब हम उसका यूज करते हैं। तो ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ये होता है कि टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू मीन, कि दो मीन के अंदर कितना डिफरेंस है। वही जेड टेस्ट और सेम टेस्ट, जेड टेस्ट और टी टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो सेम होती है। बस जब सैंपल साइज 30 से कम होता है तो टी टेस्ट यूज करते हैं, जब सैंपल साइज 30 से ज्यादा होता है या 30 के इक्वल होता है तो हम उसमें टी टेस्ट यूज करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब दो टाइप के टी टेस्ट होते हैं, इनको बस आप याद कर लो कितने टाइप के टी टेस्ट होते हैं। एक होता है अनपेयर्ड टी टेस्ट, एक होता है पेयर्ड टी टेस्ट। जैसे हमने पढ़ा था जेड टेस्ट में कि वन टेल जेड टेस्ट होता है और टू टेल जेड टेस्ट होता है, ऐसे ही अनपेयर्ड टी टेस्ट होता है और पेयर्ड टी टेस्ट होता है। तो ये समझ में आया? टी टेस्ट समझ में आया आपको? टी टेस्ट समझ में आया? हाँ भैया। देन यस उसके बाद सर। होता है, देन इसके बाद हमने बायोस्टैट के अंदर सिर्फ टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ने हैं कि कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, क्यों क्यों यूज किए जाते हैं, बस। उसके बाद आपको बायोस्टैट में इसके आधार कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ ये होता है कि हमने एक बार मतलब एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया और उसके अंदर बार बना दिए,
ठीक है, नॉर्मली हम जनरली यूज करते हैं, आप अभी तक यूज करते भी आए होंगे। सॉरी। तो बार ग्राफ के अंदर कौन सा डाटा हम दिखाते हैं, या तो इसके अंदर हम कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको कब यूज करते हैं हम, जब हमें डाटा को कंपेयर करना पड़ता है कैटेगरी के अंदर। मतलब कि कैटेगरी क्या हुई हमारी, मेल और फीमेल, दो कैटेगरी हो गई। अब हम कंपेयर क्या करेंगे, हाइट को कंपेयर कर लिया, वेट को कंपेयर कर लिया, ठीक है, वो और मतलब किसी भी चीज को कंपेयर कर लो, कैटेगरी के अंदर कंपेयर करते हैं, तब यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं कि बार चार्ट डिस्प्ले डाटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार, कि ये जो रेक्टेंगुलर बार बनाया हुआ है ना, रेक्टेंगुलर बार, ये बनाते हैं हम। इसकी जब इसकी अगर लेंथ ज्यादा है तो मतलब उसका जो नंबर है वो ज्यादा होगा। ठीक ठीक है, विद द लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। हाई 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 हाइट ऑफ बार रिप्रेजेंट्स हाई नंबर ऑफ हाई वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, अब इसको कब अवॉइड करते हैं, इसको जब अवॉइड करते हैं जब बहुत सारी कैटेगरी है। सपोज हमें 5-7 कैटेगरी को कंपेयर करना है, तो इसको बार ग्राफ को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बार ग्राफ के बारे में समझ में आया, कब कब यूज करते हैं, कब अवॉइड करते हैं, कौन से डाटा के लिए यूज करते हैं। हाँ भैया। यस सर। और उसके बाद हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ कौन से टाइप ऑफ डाटा के लिए यूज होता है, एक तो कंटिन्यूअस डाटा के लिए यूज होता है या फिर टाइम सीरीज डाटा के लिए यूज होता है। ठीक है, कब यूज करते हैं इसको, हम लाइन चार्ट को जब यूज करते हैं जब हमें ट्रेंड दिखाना होता है ओवर टाइम। मतलब कि समझो एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, वो अभी जस्ट न्यूबॉर्न बेबी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी हर 6 मंथ के इंटरवल पे ना उसकी हाइट लेंगे या उसका वेट मेजर करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि 6 महीने में उसका जो वेट है वो 500 ग्राम बढ़ गया। ठीक है, फिर 6 महीने में उसका वेट 1 किलो बढ़ गया, फिर 6 महीने में उसका वेट 2 किलो बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 6 मंथ लगेंगे और यहाँ पे चलेंगे हम, 500 बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया। तो ऐसे हमारे पास एक क्या होगा, एक पैटर्न बन जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से उसका वेट बढ़ रहा है। समझ में आया आपको कि कैसे यूज करना है इस ग्राफ को। फिर ये दिखाता हाँ क्या भैया। है, ये वही दिखाता है कि ट्रेंड ओवर टाइम कितना है। ठीक है, कि ट्रेंड ओवर टाइम कितना है, ये वही दिखाता है। इसको कब अवॉइड करते हैं, इसको जब अवॉइड करते हैं जब जो डाटा है वो लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता, या डाटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अगर मैं कंपेयर करने जाऊं हाइट को और वेट को, कि मैंने रखा कि एक तरफ वेट बढ़ रहा है एक तरफ हाइट बढ़ रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वेट कितने टाइम में बढ़ रहा है या हाइट कितने टाइम में बढ़ रही है। समझ रहे हो। यस सर। फिर तीसरा होता है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सेम होता है बार चार्ट की तरह। बार चार्ट के अंदर क्या होता है, बार चार्ट के अंदर गैप होता है बीच में, इसके अंदर गैप नहीं होता, इसके अंदर कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज होता है। ठीक है, देखो जैसे लिखा भी हुआ है, ये कंटिन्यूअस डाटा के लिए यूज होता है, कंटिन्यूअस या यूनिवेरिएट डाटा के लिए। कब यूज करते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए कि कितना डाटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। सपोज तुम्हारी क्लास के अंदर सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स में मतलब कि अकॉर्डिंग टू हाइट हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि सपोज 50 में से 5 स्टूडेंट है जिनकी हाइट 5.5 है, और फिर 10 स्टूडेंट है जिनकी 5.8 है। तो ऐसे क्या हुआ, हाइट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमें पता चला कि जो 5.8 हाइट वाले हैं वो सबसे ज्यादा है। समझ में आया। फिर ये दिखाता क्या है, देखो, हिस्टोग्राम आर सिमिलर टू बार चार्ट, जैसे मैंने बताया आपको, बट द डाटा इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल्स एंड द बार हाइट रिप्रेजेंट्स द डाटा फ्रीक्वेंसी इन ईच इंटरवल। तो वही कि इस इंटरवल के अंदर कितने लोग आए वो दिखाया था इसको। कब यूज करना है, जब यूज करना है जब डाटा कैटेगोरिकल हो। ठीक है, कैटेगोरिकल डाटा के अंदर हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करते। फिर क्या है हमारा पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के अंदर क्या है हमारा, पाई चार्ट हमारा सर्कुलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब पाई चार्ट इज अ सर्कुलर ग्राफ यूज टू शो पार्ट ऑफ ए होल। मतलब कि 100%, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, 100% पॉपुलेशन। ठीक है, इस 100% पॉपुलेशन में से हमने पूछा कि हमने निकाला कि फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है। तो हमने रिप्रेजेंट किया कि फुटबॉल 25% लोगों को, 25% स्टूडेंट्स को पसंद है, कि 25% स्टूडेंट्स लव टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
फिर क्रिकेट कितने लोगों को खेलना पसंद है? 70% लोगों को। फिर बैडमिंटन 12% बच्चों को, हॉकी 5% बच्चों को, और जो अदर स्पोर्ट्स स्विमिंग, बास्केटबॉल, जो बाकी अदर बच गया वो 41%। तो ऐसे पार्ट ऑफ होल मतलब 100% में से कितने लोगों को क्या पसंद है, कितने लोगों को क्या चीज करनी है, समझ रहे हो? तो वो दिखाता है। ईच स्लाइस रिप्रेजेंट अ कैटेगरी ऑफ प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल। मतलब ये टोटल का परसेंटेज दिखा रहा है ना, तो वही दिखाया हुआ है। द एंटायर सर्कल इक्वल्स टू 100। इसको जो अगर आप टोटल करोगे तो वो 100% बनेगा, ये आपको पता ही है। लार्ज स्लाइस इंडिकेट हायर वैल्यू और ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि लार्ज स्लाइस जो है हमारी, जैसे ये ऑरेंज वाली है, ये सबसे लार्ज स्लाइस है। तो ये क्या दिखा रही है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 41% पॉपुलेशन है। पाई चार्ट आर बेस्ट यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरी। अगर नंबर ऑफ कैटेगरी ज्यादा हो जाएगी तब हम पाई चार्ट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। शोइंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करते हैं? कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ ए होल, विजुअलाइजिंग सर्वे रिजल्ट्स और कैटेगरी शेयर्स। ठीक है, पाई चार्ट में कोई डाउट? नो सर। बाकी किसी को? सर एक बार लाइन चार्ट को दिखाइए, मतलब लाइन ग्राफ। कुछ पूछना है आपको? कोई डाउट है लाइन चार्ट में? नो सर। तो नोट डाउन कर लो फिर जल्दी। हो गया सर। और कोई किसी को डाउट, किसी को नोट ना हुआ हो तो?